हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। एंड जैसे कि आपको पता है कि आज 7/7 पोर्टल है और बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल है। तो जब भी कोई पोर्टल खुलता है तो एनर्जीज में बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स आते हैं, ठीक है। तो आज मैं देखने वाली हूँ कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ये कोई भी आपके लव इंटरेस्ट हो सकता है, आपके नो कांटेक्ट में है सपोज आप, या करंट रिलेशनशिप है, सेपरेशन हो चुका है, तो यस, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनके फीलिंग्स में क्या शिफ्ट्स आए हैं, मैं इस टॉपिक पे आज रीडिंग करने वाली हूँ। और आपकी भी फीलिंग्स हम लोग देखेंगे, आपके भी एनर्जी में क्या शिफ्ट्स आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका चेक करने वाली हूँ, आपकी एनर्जी कैसी है इस वक्त, वो देखते हैं। तो अगर वो आपसे रेजोनेट होता है तो आप आगे की रीडिंग जरूर देखिएगा, ओके। एंड यस गाइस, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप आपके साथ ये रीडिंग जरूर रेजोनेट करेगी। एंड ब्रॉड माइंडेड होकर सुनिएगा, एज हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। बट यस, यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए। सो यस, एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। लेट्स सी, इस 7/7 पोर्टल के खुलने के बाद आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट्स आए हैं, ओके, आप क्या सोच रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड यस, आप शांत कर लीजिए अपने माइंड को। जो भी आपके दिमाग में इधर उधर के ख्याल आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, अभी उसको स्टॉप कर दीजिए, ओके। सिर्फ इस पर्सन के बारे में सोचिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए इस वक्त, ओके। पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल, ओके। सो गाइज, आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं, सबसे पहले तो मैं राशियां बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। तो सारे साइंस ही यहाँ पे मौजूद हैं। तो गाइज, मैं अगर आपके एनर्जी की बात करूं तो आप, हो सकता है आज के दिन आपने अपने किसी फ्रेंड से अपने दिल की बात शेयर की है कि आप क्या सोच रहे हैं, इस पर्सन को लेके क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपने उनसे शेयर किया हो। और हो सकता है उन्होंने आपको कोई एडवाइस दी हो, तो आप उस एडवाइस के बारे में सोच रहे हो बहुत ज्यादा। और अगर आपने कुछ शेयर नहीं किया है तो हो सकता है कि आप जो है ना अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आज अपने फ्रेंड से मिले। आपने जो है सोचा कि अगर आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, बाहर रहते हैं, तो आपको जो है ना इनकी याद नहीं आएगी, आप ज्यादा इनके टूवर्ड्स, जो ऐसा दिख रहा है कि आपको आज ना एक बहुत इंटेंस पुल फील हो रहा है, कुछ है जो आपको आज ना बहुत इंटेंसली खींच रहा है इनके तरफ, आप रोक नहीं पा रहे हो खुद को। आपको डर लग रहा है कि कहीं आप जो है ना सामने से जाके इनको कॉल या मैसेज ना कर दो। एंड
फिर से जो है चीजें बिगड़ जाए, ये आपको फिर से कुछ अनाप शनाप बोल दे, बुरा ट्रीट कर दे, ठीक है, एज, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया था, आपको बिट्रे किया था, और आप जो है ना आपने खुद से ही इनसे जो है दूरी बनाई, आपने हो सकता है खुद ही इनको अलग किया खुद से, मतलब सेपरेशन लिया, नो कांटेक्ट में गए। तो आपको नहीं चाहिए कि आप सामने से जाके इनसे बात करो, ठीक है, कितना भी आपको दुख हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, यस आप उदास हैं, बट आपको नहीं चाहिए कि आप जाके सामने से बात करो इनसे, एज आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी। आपने जो है अपने तरफ से अपना 100% दिया था, 200% दिया था, बट स्टिल आपको चीट किया गया, आपको बिट्रे किया गया, आपको धोखा मिला, ठीक है। बट यस, आपका दिल जो है कहीं ना कहीं चाहता है कि ये पर्सन आए, मनाए आपको, आपसे माफी मांगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, ठीक है। यस, कहीं ना कहीं आप एक रिस्क लेना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप चाहे कितना भी बोले कि नहीं मुझे इस पर्सन को चांस नहीं देना है, अगर आपने दिमाग में ठान भी लिया है ना, फिर भी आप दिल ही दिल में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, सोच रहे हैं कि आज के दिन सोच रहे हैं स्पेशली कि एक चांस इस पर्सन को दिया जा सकता है, व्हाट इफ ये चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप रेडी हो इस पर्सन को एक चांस देने के लिए, आप सेकंड चांस देना चाहते हो, ओके। सपोज बिट्रे नहीं किया था तो इन्होंने आपको हर्ट बहुत किया था, यस, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। हो सकता है किसी तीसरे पर्सन के लिए, नॉट इन अ रोमांटिक वे, तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है, इनका दोस्त भी हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई क्लोज पर्सन हो, मतलब इनकी फैमिली का कोई हो, कोई रिलेटिव हो, कजिन हो, कोई भी हो। तो हो सकता है उस पर्सन के लिए इन्होंने आपको बहुत बुरा भला कहा, या फिर उनकी बात सुनी और आपके ऊपर डिस्ट्रस्ट किया, आपसे मिसबिहेव किया, उनकी बात ज्यादा सुनी, तो आपको बहुत बुरा लगा ये कि ऐसे कैसे कर सकते हो यार, मतलब मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है तुम्हारी लाइफ में, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ फिर, इसलिए ना आप अलग हो गए, ठीक है, आपने एक दूरी बना ली इनसे। और फिर इन्होंने भी जो है ना आपको मनाने की कोशिश नहीं की, एंड दैट्स वाई आप जो है ना और ज्यादा हर्ट हो गए। सो यस, आप आज के दिन पैशनेट तो बहुत फील कर रहे हो, साथ साथ आपको ना एक वो गुस्सा भी आ रहा है, आपको आज गुस्सा भी आ रहा होगा कि क्यों मुझे फील हो रहा है इतना इसके तरफ, जबकि इसने मेरे साथ ये किया। एंड देन आपको ये भी फील हो रहा है कि एक चांस देके दिया जा, मतलब देखा जा सकता है, व्हाट इफ ये मेरे पास आए और मुझसे माफी मांगे। तो ये सब चाहते हैं कि ये पर्सन आए, मनाए आपको, आपको ये चाहिए बेसिकली, आप चाहते हैं कि आए, ये मनाए आपको, अपनी गलती एक्सेप्ट करे, ठीक है, झुके आपके सामने, ठीक है। यस, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है आपकी, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है आज। अपने आप को चीयर अप करने की भी कोशिश कर रहे हो, विच इज वेरी गुड, एंड फीलिंग्स को जो है कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। यस, आपको बेसिकली डर बहुत लग रहा है कि कहीं आप इम्पल्सिव होकर कुछ कर ना दो, कोई ऐसा स्टेप ले लिया तो फिर वो है ना वो लगेगा आप ही को कि ये नहीं करना था, ठीक है, होता है वो फिर आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को लगेगा कि नहीं ये तो नहीं करना था मुझे, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन फिर जो है ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझने लगे। यस, तो आप ये सोच रहे हो, है आपके दिमाग में ये, तो रिस्क नहीं लेना चाह रहे आप, किसी भी किस्म का रिस्क आप नहीं लेना चाह रहे, बात करने का या खुद के साइड से जाने का, ओके। यस, तो ये जो है ना ये आपकी एनर्जी है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैंने जो कुछ भी बोला आपको। तो अगर आपसे ये एनर्जी मैच कर रही है तो आप आगे की रीडिंग देखिए, ओके। एज नेक्स्ट हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में क्या शिफ्ट्स आए हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं, ओके। सो नाउ देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट्स आए हैं, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके।
एस ऑफ कप्स, वाओ, द स्टार, ग्रेट, नाइट ऑफ swords, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स, ग्रेट कार्ड्स गाइस। तो अगर मैं यहाँ पे राशियों की बात करूं तो यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, वाटर साइन एंड एयर साइन काफी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ओके, इनका सन मून राइजिंग हो सकता है, ये इनके बर्थ चार्ट में काफी प्रोमिनेंट हो सकता है ये साइन। तो आपके पर्सन की एनर्जी में देखूं, आपके पर्सन के एनर्जी में बहुत पॉजिटिव शिफ्ट्स आए हैं गाइस, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं इनके एनर्जी में। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये सरेंडर के मोड पे आ चुके हैं, ठीक है, ये सरेंडर के मोड पे आ चुके हैं। इन्होंने, इनका जो है ना, आई थिंक अभी तक इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अब जो है पूरा हो चुका है या फिर एंड के तरफ है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इनका पूरा हो चुका है या एंड के तरफ है। तो अभी तक अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद थी या आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, नहीं मना रहे थे आपको, तो अब जो है ये सोच रहे हैं आपके टूवर्ड्स आने का, ठीक है, एज कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ इनको समझ आया है, रियलाइज हुआ है, और ये अभी से नहीं समझ आया है, ये इनको आई थिंक लास्ट अगर 1 महीना भी हुआ है आप लोगों के ब्रेकअप को, तो 1-2 हफ्ते से इनको ये चीज समझ आने लगी है। और अगर काफी टाइम हो चुका था आपके रिश्ते को टूटे हुए, तो भी इनको लास्ट 1-2 महीने से ये चीजें जो है ना रियलाइज हो रही है। एज ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था इतने टाइम, जितने टाइम भी आप दूर थे, बात नहीं कर रहे थे या लेस कांटेक्ट में थे, बहुत ये ज्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, जो भी था, इस फेज में इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। इनको एक बेटर पर्सन बनाया जा रहा था, यूनिवर्स इनको एक बेटर पर्सन बना रहे थे, ठीक है, जो भी नेगेटिविटी थी इनके अंदर उस चीज को निकाला जा रहा था, ठीक है। सो यस, अब जो है ना इनका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है एज आई सेड, और अब जो है ये रेडी है आपके तरफ आने के लिए, ठीक है, यस, इन्होंने सरेंडर कर दिया है। इनका अब ये सोच रहे हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। पहले हो सकता है कि इनके मन में ये चल रहा हो कि जाऊं न जाऊं, अगर जाता हूं तो कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं ऐसे ही ना बिहेव करे जैसे मैंने बिहेव किया था, कहीं वो चीजें रिपीट ना हो। तो बहुत कश्मकश थी इनके दिल में, और श्योर भी नहीं थे उस टाइम पे, बट अब जो है ये 100% श्योर है। और अब जो है ये रेडी है। इवन अगर आप कुछ भी बोलो इनको, आप चाहे कितने भी क्वेश्चन करो इनको, चाहे इवन दो चार थप्पड़ भी लगा लो, तो ये रेडी है हर एक चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हो सकता है पहले इनको बहुत इनसिक्योरिटी थी, मतलब हो सकता है कमिटमेंट ना देना चाहते हो, कमिटमेंट इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन गैप था बहुत। तो जो भी इश्यूज था, हो सकता है ये अपना 100% नहीं दे रहे थे, खुद के साइड से नहीं दे रहे थे कुछ भी, आप ही जो है वो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किए जा रहे थे। दैट्स वाई जो है ना आप दोनों का ये सेपरेशन हुआ, दैट्स वाई ये गैप आया आप दोनों के बीच में, क्योंकि इनको चेंज करना था यूनिवर्स को, ताकि ये समझ सके आपकी वैल्यू, ठीक है, और अपने अंदर जो भी कमियां हैं उस पे काम कर सके, समझ सके कि रिश्ता जो है दोनों साइड से चलता है। एक रिश्ता जो है उसको कैसे संभाल के रखा जाता है, उसको आप ऐसे ही फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये इनके अच्छे के लिए ही हुआ है गाइस, ओके, आप दोनों के रिश्ते के अच्छे के लिए ही हुआ है, क्योंकि अब जब ये रिश्ता जुड़ेगा ना, अगर आप चाहते हैं जुड़े तो, जो कि मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी वहां पे दिख रहा था कि आपको एक चांस देना है। तो हो सकता है कि आप पहले ना माने, गुस्सा हो बहुत, बट इवेंचुअली जो मैं देख पा रही हूँ आप इनको एक चांस जरूर दोगे, ठीक है। तो यस, उस टाइम पे जो आपका रिश्ता बनेगा ना, वो
आप देखिएगा कि पहले जो था और अभी जो बनेगा वो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। तो अभी अभी आज की मैं अगर बात करूँ ना इनकी, तो यस ये आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं और दिल से बहुत जेन्युइन एक फीलिंग्स जो है ना इनकी उभर उभर के बाहर आ रही है। बहुत मन कर रहा है आपसे बात करे, अपनी फीलिंग्स जो है आपसे शेयर करे। बहुत इमोशनल भी हो सकता है आज ये फील कर रहे हो, इवन हो सकता है कि रोए भी हो पास्ट की चीजों को याद करके। इतने टाइम से जो इमोशंस भरा हुआ था इनके अंदर, तो वो जो है वो निकल के बाहर आए हो। एज 7-7 पोर्टल बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल होता है गाइस। 2 बार 7 आ रहा है, 7 नंबर खुद में ही बहुत पावरफुल होता है, और अगर 2 बार आए तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल पोर्टल है ये। डायरेक्ट जो है वो इमोशंस को हिट कर रहा है, ठीक है। एंड यस आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट ऑब्वियसली आया था। एज टावर के बाद ही जो है ना ये स्टार का कार्ड आता है। तो होप्स तो नहीं हारे हैं, होप्स पहले हार चुके थे, बट अब जो है न्यू होप इनके अंदर आ चुकी है। पहले होप हार चुके थे कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी आगे अब सही नहीं हो सकता, बट अब जो है वापस से वो होप जाग चुकी है। एज ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है या फिर एंड के तरफ है। दैट्स वाई अब होप से ये भर चुके हैं। अब इनको पता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, इन्होंने ठान लिया है बेसिकली, कुछ भी हो ये आपको मना के रहेंगे, चाहे गिड़गिड़ाना ही क्यों ना पड़े, बट ये आपको मनाएंगे, ठीक है। अपने ईगो को अगर छोड़ना पड़े तो वो भी छोड़ने को ये रेडी है, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये कुछ भी करना पड़े ये करेंगे, ठीक है। यस और हाँ इनको कुछ इम्पल्सिव नहीं करना, ये नहीं चाहते हैं कि इस बार ये कुछ भी इम्पल्सिव करे, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं आपके तरफ आने के लिए। अपने इमोशंस को बैलेंस में लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ भी गलत नहीं करना है। ये नहीं चाहते कि कुछ उल्टा सीधा बोल दे आपके सामने, जो बोले बहुत सोच समझ के बोले और दिल से बोले, ठीक है। दिल से बोले। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत ईगो आ रहा है तो उस चीज को जो है ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इनको निकाल देना, इनको समझ आ चुका है कि ईगो से रिश्ता नहीं चलता। जिस रिलेशनशिप में ईगो आ जाता है वहां पे वो रिश्ता चल ही नहीं सकता। ईगो का एक है वो, पता है आपको, लेट दैट ई गो, मतलब ईगो को जाने दो, मत रखो उसको। सो यस आपके लिए ये बहुत प्यार, बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहे हैं। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यस बहुत जो है ना ये जेन्युइन एक प्यार है इनको। अगर पहले इतना फील नहीं किया था, इतना रियलाइजेशन इनको नहीं था कि आपके टुवर्ड्स इनको कितनी डीप फीलिंग्स है, तो इस टाइम पीरियड में तो इनको समझ आ चुका है। जब अब ये जब तक आपसे ये दूर रहे हैं, एज इनको भी उतनी ही तकलीफ हुई है जितनी आपको हुई है, ठीक है। इन्होंने भी आपको बहुत मिस किया है। यस बताया नहीं होगा, अपने अंदर रखी होगी चीजें, मनाया नहीं है आपको। एंड एज आई सेड अगर बिट्रे किया था इन्होंने आपको किसी तरीके से, तो उस चीज के लिए भी इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। एज और गुस्सा भी है अपने ऊपर कि कैसे ये किसी के तरफ अट्रैक्ट हो गए। ओके, एज दैट वाज ओनली इन्फैचुएशन, बट प्यार तो नहीं था, वहां पे कुछ भी नहीं था। क्यों किया ऐसा? सो यस जो भी हुआ है, अगर ऐसा हुआ है कुछ जो भी है, ये आपसे आके माफी मांगेंगे, कुछ भी करना पड़े करेंगे, ताकि आप जो है मान जाए, आप इनको एक सेकंड चांस दे दे, ठीक है। एंड इवन ये कमिटमेंट के लिए भी रेडी है, ठीक है। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन हो, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो आप दोनों के बीच में, ट्विन फ्लेम, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। यस डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं ये आपके। सी डिवाइन मैस्कुलाइन मतलब ये नहीं है कि ये मेल है। अगर आप मेल हैं और फीमेल के लिए देख रहे हैं तो भी हो सकता है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, मतलब वो एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी इनके अंदर हो सकता है, मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा है। दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज योर डिवाइन मैस्कुलाइन। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप जेंडर पे मत जाइए, आपको बस एनर्जी देखनी है, ओके। यस और इनको जो है ना, इनको भी आपके टुवर्ड्स एक बहुत ही ज्यादा पैशन फील हो रहा है। अगर आप दोनों ने पास्ट में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था और इंटीमेट वगैरह हुए थे, तो उस टाइम को याद कर रहे हैं।
और मिस कर रहे हैं बहुत आपको। ठीक है, बट हाँ, इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि इनको जो है ना कुछ भी गलत स्टेप नहीं लेना है। ये अभी जो जो भी सिचुएशन है उसको भांप रहे हैं। हो सकता है आपके बारे में चीजें पता कर रहे हो। तो यस, जो बिल्कुल ही इन्होंने छोड़ दिया था ना सब कुछ करना, अब जो है ये रेडी है एक्शन लेने के लिए। ठीक है, यही चल रहा है इनके माइंड में फिलहाल। यस, देख लेते हैं कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं इस वक्त। ओके, हाँ, क्या कहना चाहते हैं, चैनल मैसेजेस। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। ओके, सो ये आपको बोल रहे हैं कि आप वही कीजिए जो आपको लगता है कि आपके दिल के लिए ठीक है। मतलब ये आपको फोर्स नहीं करेंगे किसी चीज के लिए। यस, ये आपको मनाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आप जो बोलोगे वो करेंगे, गिड़गिड़ा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, फोर्स नहीं करेंगे आपको। अपना 200% देंगे, बिना कुछ हम मतलब सेल्फलेसली, बेसिकली सेल्फलेसली, ये सोच के नहीं कि आपके तरफ से क्या मिलेगा इनको। नहीं, सेल्फलेसली करेंगे इस बार जो भी करेंगे। एज मैंने बोला ना आपको, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है इनका, इनर वर्क किया है इन्होंने बहुत। यस, आई कांट डू दिस राइट नाउ। सी, तो अभी नहीं ये कर सकते, मतलब अभी जो है ये नहीं आ सकते आपके पास, जैसे कि मैंने बोला आपको कि अभी इनको जो है थोड़ा सा टाइम चाहिए। एज जो सिचुएशन है उसको भांप रहे हैं, कैसे इनको क्या स्टेप लेना है उस बारे में सोच रहे हैं। एज कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं अपने तरफ से, और बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से आपको ये हर्ट कर दे। ठीक है, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, बट आएंगे जल्दी। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू। यस, तो यस गाइस, हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया था पास्ट में। एज कार्ड में भी आया था कि मतलब आपकी एनर्जी में कि इन्होंने आपको बिट्रे किया था या धोखा दिया था, हो सकता है। तो दैट्स वाई अब जो है ना इनको रिग्रेट हो रहा है। मैंने आपको बोला भी कि इनको रिग्रेट हो रहा है कि ये कैसे किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, कैसे इन्होंने आपकी मतलब कैसे सोचा, किसी और के बारे में सोचा ही कैसे। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि मतलब अभी सोच रहे हैं कि काश ये पूरे तरीके से ऑनेस्ट रह सकते उस टाइम पे आपके साथ। और अगर वो चीज नहीं थी, कोई और भी बात थी जो इन्होंने आपसे छुपाया था, तो उस बात का भी रिग्रेट है इनको कि मुझे बता देना चाहिए था। ऐसा हो सकता है आप तो इनसे सारी बातें शेयर करते थे, बट इन्होंने जो है ना आपको बताया ना हो। ओके, तो उस बात का आपको बहुत बुरा लगा कि यार मैं सब कुछ बताता हूँ, बट इन्होंने मुझे बताना भी नहीं जरूरी समझा। कुछ भी हो सकता है। आई कांट कम टू यू नाउ। सी अगेन, आई कांट डू दिस राइट नाउ, आई कांट कम टू यू नाउ, तो अभी नहीं आ सकते, थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम दीजिए इनको। तो यस, आएंगे जल्दी, बट थोड़ा सा टाइम चाहिए। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। ओके, हम्म, तो हो सकता है कि कुछ टाइम पहले अगर इन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो आपने इनको उसी तरीके से ट्रीट किया जैसे इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया था। आपने हो सकता है चार बातें सुना दी जो इनको लग गई, इनको ठेस पहुंच गई उस चीज से। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि वैसे ट्रीट नहीं करना। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, मुझे रियलाइजेशन भी है, बट दिल से कहीं ना कहीं इनको ये उम्मीद है कि आप इनको ऐसा ट्रीट ना करें। ठीक है, यस, बट आप अगर करोगे भी तो ये जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको रियलाइज हो चुका है यू आर द वन, और आपके बिना ये नहीं रह सकते। ठीक है, यस, कुछ अगर मैं डेट्स की बात करूं जो मुझे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं, तो 2/12/22, 7/17/27, 9/19/29,
5, 15, 25 and 31, 20 and 1 and 10। यस, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। हो सकता है इनके बर्थ डेट्स हो या फिर आपके हो, या फिर किसी भी तरीके से ये नंबर आपके लिए, ये डेट्स जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ओके, एंड कुछ मंथ्स की बात करूं तो जुलाई, नवंबर, अक्टूबर, मार्च, जनवरी एंड दिसंबर। तो ये कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इनका बर्थ मंथ हो सकता है, आपका हो सकता है, बट क्योंकि इनकी कर रहे हैं ना एनर्जी चेक, तो इनसे ज्यादा रेजोनेट करेगा। ओके, हम्म, यस, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, आई, के, डी, एच, एम, वाई, जेड, डब्ल्यू। आई, के, डी, एच, एम, वाई, जेड, डब्ल्यू। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ठीक है। ओके, डी, एम, तो यस, डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं ये आपके, एज आई सेड। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको डीएम करे सबसे पहले, ठीक है, इंस्टा पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप अगर अटैच हैं, इनके साथ हैं कनेक्टेड, तो ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं वहां पे। ओके, यस, एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, मुझे मूवी तो याद नहीं है। सॉन्ग के लिरिक्स हैं, कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह दे तो हंसते हंसते मर जाए हम। ओके, यस, तो यस, इसमें रणदीप हुडा है एंड एक्ट्रेस कौन है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। यस, तो यस, ये लिरिक्स हैं सॉन्ग के, आप सुन लीजिएगा ये सॉन्ग। हो सकता है कि कुछ मैसेज हो इसमें आपके लिए, ठीक है, जो ये आपको मतलब बोलना चाहे, ठीक है। यस, ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं बेसिकली ये सॉन्ग, जो मैं फील कर पा रही हूँ। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।